नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजन अ बिग ड्रीम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भाजकता के नियमों में 2 से 4 से 8 से 3 से और 9 से भाजकता के नियम पढ़ लिए हैं। आगे आज के इस वीडियो में हम आगे की जो संख्याएं हैं उनके विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे 1790 का अंतिम अंक 0 है, इसलिए संख्या 5 से भाज्य है। और 47,315 का अंतिम अंक 5 है, इसलिए यह संख्या भी 5 से पूर्णतः भाज्य है। 10 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे 750, 3450, 600, इन सभी संख्याओं का अंतिम अंक 0 है, इसलिए ये सभी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 4710 के इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह 2 से भाज्य है तथा अंकों का योग 4 + 7 + 1 + 0 बराबर 12 और 12 3 से भाज्य है, इसलिए यह संख्या 3 से भी भाज्य है। क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है, इसलिए यह संख्या 4710 6 से भी पूर्णतः भाज्य होगी। इसी प्रकार अन्य संख्याएं 2106 2 से भी भाज्य है और इसके अंकों का योग 2 + 1 + 6 9 3 से भाज्य है। अतः यह संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। 7 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के पीछे का अंक हटाते जाएं और हटाए गए अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाते जाएं। यदि अंत में 0 या 7 से भाज्य संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः भाज्य होगी। जैसे 38,024 के पीछे का अंक 4 हटाते हैं तो शेष बची संख्या 3,802 में से हटाए गए अंक 4 का 2 गुना मतलब 8 घटाएंगे तो बचेगा 3,794। 3,794 के पीछे का अंक फिर 4 हटाएंगे और शेष बची संख्या 379 में से 4 का 2 गुना 8 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 371। 371 का पीछे का अंक 1 हटाएंगे और पीछे शेष बची संख्या 37 में से हटाए गए अंक 1 का 2 गुना 2 घटाएंगे तो 37 में से 2 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 35 और 35 7 से भाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 38,024 जो हमारी मूल संख्या थी वो भी 7 से पूर्णतः भाज्य है। अर्थात 7 से विभाज्यता के नियम में बस पीछे का अंक हटाते जाएंगे और शेष बची संख्या में से उसका दुगुना हटाई गई संख्या का 2 गुना घटाते जाएंगे। अंत में 0 आ जाता है या 7 से भाज्य संख्या आ जाती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य होगी। 11 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः भाज्य होती है। जैसे 71,324 के विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान हुए पहला स्थान, तीसरा स्थान और 5वां स्थान। तो पहले स्थान पर 7 है, तीसरे स्थान पर 3 है और 5वें स्थान पर 4 है। इनका योग आ गया 14।
फिर सम स्थान के अंकों का योग करेंगे। सम स्थान हुआ दूसरा स्थान, चौथा स्थान, दूसरे स्थान पर 1 और चौथे स्थान पर 2 है, इनका योग हुआ 3। तो विषम स्थानों के अंकों का योग 14 में से सम स्थान के अंकों का योग 3 का अंतर करेंगे। अंतर मतलब घटाएंगे। तो 14 में से 3 घटाया, शेष बचा 11 और 11 से भाज्य है। अतः यह संख्या दी गई संख्या 71,324 11 से पूर्णतः भाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं 54,681। इसके विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। पहले स्थान पर 5, तीसरे स्थान पर 6 और 5वें स्थान पर 1, इनका योग आया 12। और सम स्थान दूसरा स्थान और चौथे स्थान के अंक 4 और 8 का योग आया 12। 12 और 12 का अंतर आया 0, अर्थात विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 प्राप्त होता है। इसलिए 54,681 11 से पूर्णतः विभाजित होगी।